हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो वेलकम टू जेई प्लस, है ना। आज हम लोग फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ही कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो बेसिकली तो हमने कहा जेई मेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को डील कर रहे हैं। तो इसी में फर्दर थोड़ा प्रोसीड करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास आज। तो उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि इफ़ रूट्स z be root of z square plus z plus 1 equals to 0, then what should be the value of this? Z plus 1 upon z का whole square plus z square plus 1 upon z whole square plus z cube plus 1 upon z cube whole square plus and so on z पावर 24 प्लस 1 अपॉन z पावर 24 होल स्क्वायर, है ना। इसकी वैल्यू बतानी। तो आओ देखते हैं। अच्छा, हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि जो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 होता है, इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो यू कैन सी आल्सो, है ना। अगर इसमें कोई डाउट हो, वैसे इसमें तो डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि हम PYQs कर रहे हैं। तो जो इसकी रूट्स हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे। अच्छा, जेड इसी का रूट है, तो तुम चाहो जेड को तो ओमेगा ले लो और चाहो ओमेगा स्क्वायर ले लो, सेम यू रिजल्ट यू विल गेट। अच्छा, थोड़ा सा मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। पहली बार तो ये देख लेते हैं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। यहाँ पर 1 से लेके 24 तक का है, तो टोटल 24 ब्रैकेट्स ऐसे लिखे हुए हैं और उनका स्क्वायर भी लिखा है। अच्छा, मैं जेड प्लस 1/z को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो z का मतलब ओमेगा और इसका मतलब 1/ओमेगा। अब हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि ओमेगा क्यूब 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है ना। तो 1 अपॉन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो ये -1 आ गया, है ना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो -1 आ गया। ऐसे ही सेकंड वाला ब्रैकेट अगर तुम कैलकुलेट करो, चलो एक और कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ओमेगा स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर और ये 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर को फिर से ओमेगा लिख सकते हैं हम लोग, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, दिस इज अगेन -1। अच्छा, थर्ड वाला भी कैलकुलेट करके देखते हैं। जेड क्यूब प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब, तो दिस इज ओमेगा क्यूब and this is also 1 upon omega cube, so this will be 2, this will be 2। तो अब थोड़ा नोटिस करने वाला है। वैसे चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो, मैं वो कर नहीं रहा हूँ, है ना। तुम खुद से कर सकते हो, उसको GP फार्मूला लगा सकते हो, GP वाला। तो मैं थोड़ा ऑब्जर्वेशंस पे काम कर रहा हूँ कि जो ये फर्स्ट ब्रैकेट है इसकी वैल्यू -1 आई है, स्क्वायर लगा है इसलिए 1 हो जाएगा। सेकेंड वाला ब्रैकेट इसका भी वैल्यू -1 आया, उसका स्क्वायर लिखा है इसलिए +1 हो जाएगा। ये वाला जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू तो 2 आई है और उसका स्क्वायर भी लिखा है, तो 4 हो जाएगा। तो जहाँ पर भी z मतलब जो पावर है वो 3 का मल्टीपल होगा, वो वाले जो ब्रैकेट्स हैं दे विल गिव 2। और जिन पे z 3 का मल्टीपल, मतलब जो पावर है 3 का मल्टीपल नहीं है, उन सब की जो ब्रैकेट की वैल्यू आएगी 1, मतलब -1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब इसमें z के मतलब जो पावर 3 वाले ब्रैकेट हैं कितने, मतलब 3 के मल्टीपल्स हैं कितने, तो कौन कौन से हो सकते हैं? 3, 6, 9 और लास्ट क्या हो जाएगा 24। तो ये तो कंजिक्यूटिव है, इसलिए टोटल कितने होंगे 24/3, तो 8 सच ब्रैकेट्स आर। सो तुम काउंट कर सकते हो चाहो तो, है ना। 3 से लेके 24 तक का लिख लो, तो काउंट करोगे तो 8 ब्रैकेट्स आएंगे। अब 8 जो ब्रैकेट्स हैं उनकी वैल्यू तो 2 है और जो रेस्ट ऑफ द ब्रैकेट्स हैं उनकी वैल्यू 1 है। तो टोटल अगर इस सम को लिखें तो 8 × 2 का स्क्वायर आएगा तो 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि 8 ब्रैकेट वो थे जिनमें पावर 3 का मल्टीपल था। अच्छा, तो टोटल 24 है, तो 8 तो ये हो गए, तो बाकी बचे 16। अच्छा, तो जो 16 ब्रैकेट्स हैं उन सब में वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, है ना। -1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो ये तो हो गया 32 और ये हो गया 16, तो फाइनली व्हाट वी विल हैव 48,
है ना, टोटल आ गया आंसर 48। इसी को तुम दूसरे तरीके से अप्रोच कर सकते हो कि पहले है ना ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, फिर जीपी वाला फॉर्मूला लगा लो और कैलकुलेट कर लो, है ना, यू कैन डू बाई योर ओन। ठीक है, आई थिंक इट वॉज बेटर। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है ना, सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है कि इफ z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, z इज रियल नंबर, देन इसकी वैल्यू बताने अपने को, मॉड है ना सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to n, है ना, z पावर n प्लस माइनस 1 पावर n अपॉन z पावर n और इसका होल स्क्वायर जो टोटल है इसका मॉड आएगा, है ना। ओके इसकी वैल्यू बतानी, तो दिस इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन, फिर से बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है ना, बस इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे। मतलब जब यहाँ प्लस होता है तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, माइनस होगा तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। ये कैलकुलेट करना है, तो ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है पहले इसको कैलकुलेट करके देखते हैं ना, क्या है, z पावर n प्लस माइनस 1 पावर n अपॉन z पावर n और इसका होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देता हूँ मैं, तो ओपन कर दूंगा तो ये z पावर 2n हो गया, प्लस माइनस 1 पावर 2n हो गया और z पावर 2n हो गया, और प्लस है ना 2 टाइम्स z पावर n इंटू माइनस 1 पावर n अपॉन z पावर n हो गया, तो ये से कैंसिल हो गया। तो अच्छा -1 की पावर इवन नंबर तो प्लस ही हो जाएगा ना, तो z पावर 2n प्लस 1 अपॉन z पावर 2n और ये आ गया 2 इंटू -1 की पावर n। अब इसको सम करना है अपने को, n की वैल्यू 1 से लेके 15 तक रखना है और फिर है ना जो आए उसका मॉड लेना है। तो आओ जरा करते हैं, तो इस पर सिग्मा लगाते हैं, तो सिग्मा कितना हो जाएगा, देखो n इक्वल्स टू 1 to 15 z पावर 2n प्लस 1 अपॉन z पावर 2n और प्लस ये -1 पावर n इंटू 2। अच्छा सिग्मा की प्रॉपर्टी है कि इसको सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, है ना, तो सेपरेट करोगे तो ये n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक आएगा, ठीक है, फिर 1 रखेंगे तो 2 रखोगे 4, ऐसे 30 तक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस z पावर 4 एंड टिल z पावर 30, है ना। अच्छा फिर ये वाला ये भी ऐसे ही आ जाएगा 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z पावर 4 एंड टिल 1 अपॉन z पावर 30 हो गया। अच्छा ये देख लो, इसमें जब 1 रखोगे तो -2, फिर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो +2 तो कैंसिल हो गया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो लास्ट वाला बच जाएगा -1 की पावर 15, तो लास्ट वाला बच जाएगा यानी -2 बच जाएगा मेरे पास, है ना। आई होप सो इतना समझ रहे हैं। तो अब तो बहुत ईजी हो गया, ये जीपी है दिख रहा है, जीपी के n टर्म्स का सम तो हम जानते ही, तो आओ कैलकुलेट करते हैं कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास, है ना, ये सम लिख दो, तो फर्स्ट टर्म कितना है z स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 15, तो z की स्क्वायर का पावर, फिर क्योंकि कॉमन रेशियो भी z स्क्वायर है तो z की पावर 30 हो जाएगा, -1 अपॉन z स्क्वायर -1 हो गया, है ना, ठीक। अच्छा यहाँ पर भी 1 अपॉन z स्क्वायर और 1 अपॉन z की पावर 30 -1 अपॉन 1 अपॉन z स्क्वायर -1 और ये -2 एज इट इज़। अच्छा z जो है वो -ओमेगा था, और जैसे ही ओमेगा रखोगे तो ओमेगा की पावर 30 आएगा ये, है ना, -ओमेगा की पावर 30 तो इवन पावर है इसलिए प्लस। अच्छा 30 अच्छी बात क्या है, 30 की ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मल्टीपल ऑफ 3 में तो ओमेगा क्यूब 1 हो जाता है। अच्छा ओमेगा क्यूब जैसे ही 1 हुआ तो ये बहुत बढ़िया हो गया, है ना, ठीक है, इट विल बिकम 0। अच्छा सिमिलर इट आल्सो विल बिकम 0, सो फाइनली व्हाट वी विल हैव -2। अब इसका मॉड था चाहिए था अपने को, तो मॉड लिखेंगे तो बस माइनस साइन नहीं आएगा, तो z n इक्वल्स टू 1 to 15 इट वाज z पावर n प्लस -1 पावर n
अपॉन जेड पावर एन इसका होल स्क्वायर, इसी को सिंप्लीफाई किया हमने, इसकी वैल्यू आई मॉड -2 एंड मॉड -2 विल बिकम 2, है ना। आई होप सो समझ गया हूँ, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द अप्रोच, ठीक है, यू कैन डू, ठीक है, बाय एनी अदर मेथड इफ यू हैव, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी सी लिटिल बिट थ्योरी, इसके लिए ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। थ्योरी ये है कि सपोज मेरे पास ऐसे समझो कि ये ABC ट्राइंगल है, ABC ये ट्राइंगल है और P कोई पॉइंट है x, y। अच्छा, ये x1, y1 कह दूँ, नहीं, इसको x2, y2 कह दूँ और इसको x3, y3 कह दूँ। अच्छा, मैं अगर ना ये चाहता हूँ कि सपोज अल्फ़ा इंटू PA² प्लस बीटा इंटू PB² प्लस गामा इंटू PC², इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी ये जानना चाहता हूँ। अब इसी को अगर तुम कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में लिखोगे तो ऐसे आएगा ये z कह सकते हो, इसको z1, इसको z2 और इसको z3। तो अल्फ़ा इंटू z माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा इंटू z माइनस z2 का होल स्क्वायर प्लस गामा इंटू z माइनस z3 का होल स्क्वायर। यार ये सेम लिखा है, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। अब मैं कार्टेशियन वाला लिखता हूँ, है ना। तो कितना आएगा, अल्फ़ा ये आ जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर बीटा, है ना, x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, देन गामा, है ना, x माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y3 का होल स्क्वायर। आई थिंक दिस इज कंफर्टेबल टू यू। अच्छा, बस अब मैं x वाले और y वाले टर्म्स को कलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो मैं ये ओरली लिखूंगा, यहाँ से समझने की कोशिश करना। यहाँ से x² आएगा, यहाँ से x² आएगा, यहाँ से x² आएगा, तो वो मैं एक साथ लिख रहा हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² आएगा। आई थिंक दिस इज कंफर्टेबल। अच्छा, फिर यहाँ से अगर ओपन करूँ तो -2x x1, वहाँ से -2x x2, यहाँ से -2x x3 और अल्फ़ा बीटा गामा तो आएंगे ही। तो -2x कॉमन लेके लिख रहा हूँ मैं, तो अल्फ़ा इंटू x1 आएगा प्लस बीटा इंटू x2 आएगा प्लस गामा इंटू x3 आएगा। अच्छा, रेस्ट की वैसे मुझे नीड नहीं है, फिर भी एक स्टेप लिख रहा हूँ। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर x1², बीटा स्क्वायर x2² और गामा स्क्वायर x3², y वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसी से समझ लेना है। तो अगर ये वाला क्वाड्रेटिक देखो, ये जो क्वाड्रेटिक है, ये अल्फ़ा नोन है, बीटा नोन है, गामा नोन है और x1, x2, x3 नोन है। ये क्वाड्रेटिक देखो, तो अगर इस क्वाड्रेटिक को तुम मिनिमाइज करना चाहते हो तो मिनिमम कब आता था क्वाड्रेटिक का, याद हो अगर, ठीक है। पैराबोला अपवर्ड जब बनता है और मिनिमम कहाँ पे आता है, -b/2a पे, मतलब -b/2a मतलब -x का कोफिशिएंट, ठीक है, अपॉन x² का कोफिशिएंट उसका डबल। मतलब ये जो लिखूँ मैं अगर ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका जो मिनिमम आता है वो, ठीक है, कहाँ पे आता है, x जब -b/2a हो। तो यहाँ पर देखो क्या कुछ ऐसी ही, है ना, चीज़ है। यस, तो ये मेरे पास b का काम करेगा, -2 इंटू अल्फ़ा x1 प्लस, तो ये मिनिमम कब आएगा, फॉर मिनिमम, है ना, फॉर मिनिमम x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये -b मतलब 2 इंटू अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 प्लस गामा x3, ठीक है, अपॉन 2a मतलब 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 प्लस गामा x3 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा, सिमिलर अगर y लिखोगे तो देन यू विल गेट अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2 प्लस गामा y3 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। आई होप सो समझ रहे हैं इस बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अच्छा, अब देखते हैं, तो ये जो पॉइंट है दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंट, है ना, ठीक है। इसी में अगर तुम अल्फ़ा बीटा गामा को 1 कर देते हो तो ये सेंट्रॉइड बन जाएगा।
इसी में अगर अल्फा बीटा गामा को साइड लेंथ कर देते हो, मतलब ए बी सी कर देते हो, जो साइड की लेंथ है, तो ये इन सेंटर बन जाएगा। इसी में अगर मैं अल्फा बीटा गामा को sin 2a sin 2b sin 2c कर देता हूँ तो ये सर्कम सेंटर बन जाएगा। और अगर इसी में मैं अल्फा बीटा गामा को tan a tan b tan c कर देता हूँ तो ये आर्थो सेंटर बन जाएगा, है ना। तो ये एक जनरल रिजल्ट हो गया। अब हम इसी पे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन हमारा इसी पर बेस्ड है ना। तो दिस वाज लिटिल बिट थ्योरी और इट इज़ गुड इनफ, है ना। तो देख लेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, आओ जरा देखते हैं, है ना। क्या है क्वेश्चन मेरे पास, ये कह रहा है कि लेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ लेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू गामा नॉट ऑफ गामा इक्वल्स टू मॉड जेड का स्क्वायर प्लस मॉड जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस मॉड जेड माइनस 6i का होल स्क्वायर। z is some real number, is attained at z equals to z naught, then इसकी वैल्यू बतानी है अपने को 2 इंटू z नॉट स्क्वायर माइनस, है ना, z नॉट बार होल क्यूब प्लस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस गामा नॉट का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू। वैसे जेई मेंस के हिसाब से देखे तो काफ़ी लेंदी सा क्वेश्चन है ना, कैलकुलेशन वाइज भी और कॉन्सेप्चुअली भी जो है ये थोड़ा मुश्किल ही सवाल था, है ना। दिस वाज नॉट अ जनरल क्वेश्चन। अच्छा, तो क्या कह रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, है ना, इज अटेन्ड एट जेड नॉट इक्वल्स टू जेड नॉट। अब जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर अल्फ़ा 1 लिखा है, बीटा 1 लिखा है और गामा 1 लिखा है, मतलब कुछ ऐसा है। मैं अगर इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करूँ तो सपोज ये पॉइंट है 0 0, बी पॉइंट है 3,0 और सी पॉइंट क्या है मेरे पास 0,6 है, 0,6 है, यही पॉइंट है ना, 0,6 है। और z हमारा यहाँ पर कहीं है x, y, है ना, ठीक है, z। तो इसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस लिखा हुआ है। अल्फ़ा बीटा गामा 1 है, तो अल्फ़ा बीटा गामा 1 के लिए जो हमारा पॉइंट था जहाँ पर मिनिमम आ रहा था वो सेंट्रॉइड था, है ना। तो मिनिमम अकर्स कहाँ पर, मिनिमम अकर्स एट सेंट्रॉइड। इट मीन्स ये हुआ जो z नॉट है, दैट इज z नॉट क्या होगा हमारा सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड निकालना तो आता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 मतलब 0 प्लस 3 प्लस 0/3 और ये 0 प्लस 0 प्लस 6/3। तो आई होप सो दिस इज 1,2, है ना, आई थिंक ठीक लिखा, यस 1,2, है ना। तो गामा मतलब z नॉट तो आ गया, z नॉट आ गया। अच्छा, गामा नॉट क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू, मतलब जब z नॉट की ये वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे z की जगह तो ये मिनिमम आएगा, ठीक है। तो पहले तो मैं गामा नॉट ही कैलकुलेट करता हूँ, फिर ये वाला एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो गामा नॉट कितना हो जाएगा, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम तो इसी पे आएगा, तो ये रख दो। तो कितना आ जाएगा 1 + 2i इसका होल स्क्वायर मॉड, है ना, ये 1 + 2i और -3 इसका होल स्क्वायर। अच्छा, ये 1 + 2i और -6i इसका होल स्क्वायर। तो 1 + 2i का मॉड लिखोगे √5, उसका स्क्वायर करोगे तो 5, है ना। ये आ गया -2 + 2i, तो उसका मॉड लिखेंगे √8, उसका स्क्वायर करेंगे तो 8। ये देख लो कितना आ जाएगा 1 - 4i। अच्छा, उसका मॉड लिखोगे तो √17 और उसका स्क्वायर करोगे तो 17। तो फाइनली दिस इज 30 आई थिंक, है ना, यस 8 5 13 13 17 11। तो ये तो आ गया, तो गामा नॉट की वैल्यू तो आ गई मेरे पास। अब ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना, मतलब कैलकुलेशन देख सकते हो काफ़ी सारा है। तो आई थिंक
ये थोड़ा ज़्यादा ही लेंदी क्वेश्चन था। पाथ जेड नॉट जो है वो मेरे पास कितना आया था, 1 + 2i आया था। मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो इट विल बी 1 + 4i², तो -4 और +4i, सो दिस विल बी आई थिंक -3 + 4i, यस -3 + 4i। अच्छा जेड नॉट का बार का क्यूब कर देंगे तो 1 - 2i का होल क्यूब हो जाएगा। अब a - b का होल क्यूब तो a क्यूब, और -b³ मतलब -8i क्यूब, और -3ab तो 3 × 1 × 2i × a - b, इट मीन्स 1 - 2i। तो दिस इज 1³ 1 हो गया, i³ -i होता है तो ये +8i हो जाएगा। माइनस ये 3 × 2 = 6, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो -6i हो गया। आई थिंक सही लिख रहा हूँ, यस। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया और 6i × 2i 6i × 2i, दिस विल बी व्हाट, 6i × 2i 12i², 12i²। लेट मी चेक वंस, है ना, दिस इज 3 × 2 = 6, यस, +6 2 = 12i², यस। तो i² तो -1 होगा, तो ये -11 आ जाएगा और ये +2i आ गया। अब ये वाला एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं, तो देख सकते हो कितना सारा कैलकुलेशन है। तो 2 × z0 का स्क्वायर यहाँ रखोगे तो -6 + 8i आ जाएगा। z0 का क्यूब तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, -2i हो गया, और +3 और है और इसका मॉड और उसका स्क्वायर भी करना है। तो कितना हो गया ये, -6 + 11 हो गया 5, 5 और +3, हाँ ना, 5 + 3 8 हो गया। आई थिंक सही लिख रहा हूँ। और ये कितना हो गया, 6i हो गया, 6i हो गया। आई थिंक दिस इज राइट, यस। और इसका होल स्क्वायर, तो ये जो मॉड लिखोगे इसका तो आएगा ये रूट, ये 64 और ये 36, तो √100 आया। अच्छा √100 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, है ना। तो फाइनली हमारा आंसर इन दोनों का सम है। तो सम में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो सम होगा 100 और +30 का स्क्वायर करोगे तो 900, सो फाइनली वी हैव 1000, है ना। तो दिस मच कैलकुलेशन वाज देयर। आई थिंक ऐसा नहीं पूछना चाहिए, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा कैलकुलेशन थोड़ा इंटेंस इसलिए भी हो गया क्योंकि पहले हमने डिस्कस किया था कि, है ना, फॉर दिस विल अकर एट सेंट्रॉयड, ठीक है। सो इफ़ यू ऑलरेडी नो दिस तो यू कैन रिड्यूस द, है ना, कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अपने पास ऐसा है कि लेट द लाइंस 1 2 - i × z equals to 2 + i × z bar and 2 + i × 2 + i × z और +i - 2 × z bar -4i = 0, be normal to a circle, be normal to a circle and see if, ठीक है, ये भी बहुत सारा कैलकुलेशन कराना चाहता है। इफ द लाइन i × z bar plus i × z bar, sorry, i × z plus z bar plus 1 + i = 0 is tangent to this circle. See, is tangent to
this circle C, then its radius is what? Then its radius is what? So this question is actually of coordinate geometry है ना, बस इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख रखा है ना, मतलब लाइंस जो है वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख रखा है। तो कन्वर्ट कर लेते हैं ना इसको कार्टेशियन वाले फॉर्म में। पहले लाइंस जो है, अच्छा ये क्या कह रहा है कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो है ना, तो ये जो लाइन है देखो क्या है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ z अपॉन जेड बार इक्वल्स टू 2 प्लस आई अपॉन 2 माइनस आई। अच्छा मैं इस पर थोड़ा सा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूँ तो थोड़ा सा आई थिंक कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो z प्लस जेड बार अपॉन जेड माइनस जेड बार, ये 2 प्लस आई प्लस 2 माइनस आई, और ये 2 प्लस आई और माइनस 2 माइनस आई। तो समथिंग विल गेट कैंसिल, यस आई से आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2। अच्छा z प्लस जेड बार जानते हैं कि ये 2x होता है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। अच्छा z माइनस ये होता है 2i वाई, है ना, यहाँ बच गया अपने पास 4, और ये 2 कैंसिल हो गया, i प्लस आई 2i आ गया, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, ये 2 ये भी कैंसिल, तो मेरे पास फाइनली है ना i से i भी कैंसिल हो गया, तो बड़ी अच्छी बात हो गई। तो y इक्वल्स टू आ गया x/2, ठीक है, या 2y इक्वल्स टू x लिख देते हैं, सेम ही थिंग है ना, 2y इक्वल्स टू x, ठीक। तो एक तो लाइन ही आ गया। अच्छा फर्दर और भी हैं, ठीक है, और भी हैं, तो इनको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो लाइन है इस वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक काम करते हैं, z को x प्लस आई वाई रख लेते हैं। तो z को x प्लस आई वाई रख लेंगे तो 2 प्लस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई होगा। अच्छा माइनस कॉमन ले लेता हूँ इसमें, तो 2 माइनस आई, अरे ऐसे लिख दो क्या है ना, प्लस आई माइनस 2 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस आई वाई, और माइनस 4i इक्वल्स टू 0। यस आई थिंक दिस इज राइट। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो कितना हो जाएगा, 2x हो गया और प्लस 2i y हो गया, प्लस ix हो गया, और ये वाला i स्क्वायर तो माइनस y हो गया। अच्छा इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ix हो गया, यस 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 यस, और ये माइनस आई स्क्वायर तो प्लस y हो गया, प्लस y हो गया, और माइनस 2x हो गया, माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2i y, और माइनस 4i इक्वल्स टू 0। समथिंग कैंसिल, यस कैंसिल हो गया इससे, और कुछ कैंसिल हो सकता है, यस y से y कैंसिल हो सकता है, एनीथिंग एल्स, ठीक है, आई थिंक नथिंग, ठीक। तो ix और ix कहाँ गया, ix मिलके 2ix, ठीक, और 2i मिलके 4i और माइनस 4i इक्वल्स टू 0। तो i तो 0 हो नहीं सकता है, तो i से डिवाइड कर दिया और 2 से भी डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया मेरे पास x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब मेरे पास दो नॉर्मल्स आ चुके हैं, तो नॉर्मल्स आ चुके हैं। टेंजेंट को भी मैं लिख लेता हूँ कार्टेशियन फॉर्म में, है ना, ठीक है। रेस्ट तो आई थिंक यू ऑलरेडी हैव दिस आइडिया, ठीक है, बट ये सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं। अच्छा जो ये वाली लाइन है जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या है, इसको ज़रा मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख देता हूँ। तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे तो आई इंटू एक्स प्लस आई वाई, और ये हो गया x माइनस आई वाई प्लस 1 प्लस आई इक्वल्स टू 0। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ix हो गया, और ये आई स्क्वायर तो माइनस वाई हो गया, और ये प्लस x माइनस आई वाई प्लस 1 प्लस आई इक्वल्स टू 0, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, आई इंटू जेड प्लस जेड बार प्लस 1 प्लस आई, यस ठीक है। तो क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ से मेरे पास कुछ कैंसिल होगा या नहीं होगा, तो क्या आ गया, जरा y यहाँ पर है, ये x है, और ये रियल पार्ट एक साथ लिखते हैं, x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1,
और इमेजिनरी वाला एक साथ लिखते हैं, मतलब आई कॉमन ले लेते हैं। तो आई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से माइनस वाई, और x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू 0। तो आई थिंक थ्रू आउट x माइनस वाई प्लस वन कॉमन है, और वी फाइनली हैव 1 प्लस आई। अब 1 प्लस आई तो 0 हो नहीं सकता, तो यही 0 हो जाएगा, मतलब x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू 0 आ गया। तो मुझे नॉर्मल्स भी मिल गई हैं कार्टेशियन फॉर्म में, और टेंजेंट भी मिल गया है। तो अब बस कुछ नहीं, अब तो जस्ट है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। क्या करना है, दो नॉर्मल्स जानते हैं कि सर्कल के केस में नॉर्मल्स ऑलवेज कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, सेंटर पर। तो है ना, नॉर्मल्स को सॉल्व करेंगे तो सेंटर आ जाएगा। अच्छा, टैंजेंट अगर लाइन है सर्कल पर तो है ना, ठीक है, आई थिंक यू ऑलरेडी नो दिस कि सेंटर से परपेंडिकुलर जो है वो रेडियस के इक्वल आ जाएगा। तो मेरे पास कुछ ऐसा है, एक तो मान लो नॉर्मल्स डायमीटर के अलॉन्ग होंगे, ये जो है एक नॉर्मल ये है जिसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स बाई टू है, और दूसरा नॉर्मल ये है मान लो x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो सेंटर आ जाएगा। चलो रख लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स बाई टू यहाँ पर, तो y x प्लस 2y की जगह x आ जाएगा, माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो फाइनली वी हैव x इक्वल्स टू 1। अच्छा, x 1 हो गया तो y कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो ये जो सेंटर है वो आ गया अपने पास 1,1/2। अब ये जो लाइन है, ठीक है, ये x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये इस पे टेंजेंट है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल, सॉरी रेडियस के इक्वल। तो r लिख लो, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई थिंक जानते हैं लिखना। तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन रूट 1 स्क्वायर और प्लस माइनस 1 स्क्वायर, है ना। आई थिंक कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना जानते हैं। तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 माइनस 1/2 3/2 हो जाएगा, है ना, और ये √2 हो गया। तो फाइनली आ गया 3/2 √2। तो इट वाज जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड, है ना, और इससे ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं था। तो आई थिंक कर सकते हैं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो ये तो इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम गया, है ना। बस कैलकुलेशन थोड़ा शार्प होना चाहिए हमारा, नहीं उसमें गलती हुई तब भी गलती हो जाएगी, है ना। तो इजी होते हुए भी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि -1 ही आ जाएगा। तो है ना, आई थिंक 1 मोर क्वेश्चन, है ना, फॉर टुडे। अच्छा, ये बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, थोड़ी सी लिटिल बिट थ्योरी, कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, है ना, कि आर्गुमेंट z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल्स टू अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा। आर्गुमेंट z माइनस z1 इक्वल्स टू z माइनस z2 इक्वल्स टू अल्फ़ा है। तो एक्चुअली है क्या, ये जो z माइनस z1 वेक्टर और z माइनस z2 वेक्टर जो है, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है वो अल्फ़ा है। इनके बीच का एंगल क्या है, अल्फ़ा। और z माइनस z2 हमारे लिए इनिशियल वेक्टर होगा और z माइनस z1 फाइनल वेक्टर होगा। मतलब मैं कुछ यूँ कह दूँ कि सपोज मान लो, ठीक है, ये कोई पॉइंट P। अच्छा, ये मान लो मेरे पास क्या है, z1 है, ये पॉइंट z1 है, और ये वाला पॉइंट क्या है, z2। तो अगर मैं z माइनस z इसको कह दूँ, z माइनस z2 वेक्टर लिखूँ तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, है ना, z माइनस z2 मतलब डायरेक्शन टुवर्ड्स z। अच्छा, z माइनस z1 लिखूँ तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगा, z माइनस z1। ठीक, ये हो गया। अब हम चाहते हैं ये वाला एंगल। अच्छा, हमने कहा कि ये मेरे लिए इनिशियल वेक्टर है z माइनस z2 और z माइनस z1 फाइनल वेक्टर। तो अगर देखो इसको इस पे जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यही वाला एंगल ये अल्फ़ा है। z माइनस z2 ये वेक्टर, इसको रोटेट कराए तो ये क्या होगा। अच्छा, ऐसे तो कोई भी पॉइंट लोगे तो फिर वैसा ही होगा। तो मतलब ये जो पॉइंट है वो एक्चुअली क्या होगा, इस आर्क पे होगा, इस आर्क पे होगा, है ना, ठीक है, जो मेजर आर्क बनेगा उस पे होगा। ठीक, अच्छा, ऐसा
फिर से एक बार समझते हैं इस बात को कि ये जो वेक्टर है z माइनस z2, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँ फाइनल वेक्टर पहुँचने के लिए तो ये जो पॉइंट है ये इस आर्क पे कहीं भी हो सकता है, मतलब जो इसका लोकस होगा एक्चुअली वो क्या हो जाएगा, ये मेजर आर्क हो जाएगा। ऐसे ही माइनर आर्क मिल सकता है इधर, अगर पॉइंट हमारा होता मतलब ठीक है इधर हो जाता तो। अच्छा ऐसा ठीक है, एक अगर मैं इसको कंप्लीट सर्कल बना दूँ तो ये ऐसे होगा। अच्छा ऐसे भी हो सकता था, ऐसे वाला भी आ सकता था, ऐसे भी आ सकता था, ठीक है। तो पॉइंट तो यहाँ पर भी हो सकता था, है ना, बस क्लॉकवाइज जाना पड़ता तो यहाँ पर हो जाता। मतलब ये अल्फ़ा की जगह माइनस अल्फ़ा ले लेते, मतलब अल्फ़ा को हमें बस एक्यूट रखना पड़ेगा। तो जब एक्यूट रखना हो, एक्यूट होगा मतलब π/2 से कम होगा तो मेजर आर्क आएगा, और π/2 से ज़्यादा होने पे माइनर आर्क आएगा, है ना, ठीक है। अब अगर हमने प्लस लिखा है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाने पे अगर प्लस तो ये ऊपर वाले पे होगा, और अगर माइनस होता तो मतलब इस वाले आर्क पे आ जाता, ठीक है। अच्छा पाई माइनस अल्फ़ा लिखता, मतलब ग्रेटर पाई माइनस अल्फ़ा का मतलब ठीक है, मतलब यहाँ समथिंग क्या आ जाता, पॉजिटिव एंगल आ जाता जो π/2 से बड़ा, तो इस वाले आर्क पे आ जाते हैं। ऐसे ही ठीक है माइनस होता तो इस आर्क पे आ जाते, ठीक है। तो z माइनस z1, तो इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है हमारा, इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। और ज़रा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है हमारे पास, if let the equation argument z minus 1 upon z plus 1, है ना, equals to π/4 represents a circle with, है ना, सेंटर एंड रेडियस बताना है, विद सेंटर रेडियस, सेंटर एंड रेडियस, मतलब ये आर्क ऑफ सर्कल तो रिप्रेजेंट करेगा, ये तो अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, π/2 से कम है तो मेजर आर्क को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी कंफर्म है ना। तो वो जो सर्कल आएगा उसका सेंटर और रेडियस इनफैक्ट बताना, वो ऑप्शंस में दिए हुए हैं, ठीक है, बस हमने नहीं लिखा है। तो z माइनस 1 और z प्लस 1 ज़रा प्लॉट करते हैं, है ना। ये मेरे लिए फाइनल वेक्टर है और ये इनिशियल वेक्टर है, तो -1,0 समथिंग यहाँ आ जाएगा, मान लो ये ए पॉइंट बी लिखता हूँ। अच्छा 1,0 कहीं यहाँ पर आ जाएगा, है ना, 1,0 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ऑब्वियसली जो हमने कहा, ठीक है, मेजर आर्क दो हो सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। अब ऊपर वाले पे होगा नीचे वाले पे होगा वो डिसाइड कर लेते हैं। मैं मान लो यहाँ पर z को ले लेता हूँ, है ना, यहाँ पे z को ले लेता हूँ, तो z प्लस 1 ये वाला वेक्टर z प्लस 1 आएगा, और ये जो वेक्टर है ये जो वेक्टर है वो z माइनस 1 आएगा। तो देख लो z प्लस 1 से z माइनस 1 जाने के लिए क्या एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, तो यही लिखा हुआ यस। तो इसका मतलब ये ऊपर वाली आर्क पे ही हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब ये वाला एंगल थोड़ा सा इसमें सिमेट्री भी होगा, है ना, ठीक है, मतलब ये जो एंगल है वो ये तो π/4 खैर कहीं भी हो सकता। तो जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर आई होप सो, ठीक है, ये इसी पे आ जाना चाहिए, है ना, ठीक है, मतलब वाई एक्सिस पे आ जाना चाहिए। तो जो सेंटर है उस पर एंगल कितना होगा, ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अच्छा ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये π/4 हो जाएगा और ये भी π/4 हो जाएगा। अब ये जो लेंथ है ये तो 1 है, ठीक है। अच्छा ये 90 है, ये π/4 है, तो ये तो आइसोसेलेस टाइप का ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल आइसोसेलेस, तो ये भी 1 होना चाहिए। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, 0,1, ठीक है। अच्छा इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो इसको ऐसे कर सकते हो कि जो सेंटर है उसको ZC ले लिया, ठीक। अच्छा ये एंगल पता है π/2 है। अब रोटेशन का थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लो या ये वाला वेक्टर लिखता हूँ मैं, मतलब
इसको फिक्स कर देते हैं, जेड सी को फिक्स कर देते हैं। तो जेड सी को फिक्स कर देते हैं तो ये मतलब इसको Z1 कहते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए Z2 कहते हैं। तो Z1 माइनस ZC जो वेक्टर है वो कैसे ऑब्टेन होगा, जब मैं Z2 माइनस ZC वेक्टर को π/2 एंगल रोटेट करा दूंगा और ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो रोटेशन है वो तो एंटी क्लॉकवाइज ही है, मतलब Z1 माइनस ZC, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, Z2 माइनस ZC इंटू ई की पावर i/2, ठीक, ई की पावर i/2। अच्छा, ये लेंथ इक्वल है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, क्योंकि ये सेंटर है, तो यही आ जाएगा। अब ZC चाहिए अपने को, तो Z1 माइनस ZC और ये Z2 माइनस ZC और i की पावर i/2, तो i हो जाता है। तो मुझे तो ZC चाहिए, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो Z1 माइनस i Z2 हो जाएगा, और इसको इधर ले आता हूँ तो ZC कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस i आ जाएगा। अच्छा, Z1 की वैल्यू पता ही अपने को, Z1 कितना है, ये 1 प्लस 0i है, तो ये 1 प्लस 0i हो गया, ठीक है, माइनस i, और ये कितना है, माइनस 1 प्लस 0i, ZC ये 1 माइनस i, ठीक। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस i हो गया, और ये कितना हो गया, ZC 1 माइनस i हो गया। तो ZC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितना, 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 प्लस i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये तो 2 आ जाएगा, और ऊपर आ गया 2i आ जाएगा अपॉन 2, तो ये कितना आ गया, i। अच्छा, i का मतलब 0 का मान, i का मतलब 0 का मान, तो सेंटर 0 का मान आ गया। अब रेडियस तो बहुत ही आसान है, रेडियस ये लेंथ 1 है, ये 1 है, तो कितना हो जाएगा, रेडियस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √2, मतलब दिस विल गिव अ सर्कल विथ सेंटर 0,1 एंड रेडियस √2। तो आई होप सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, ठीक है, इनको, ठीक है, सीखें, ठीक है, अपने से भी ट्राई करें। थैंक यू।